हेलो बच्चों। तो आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए उसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो सर ने बताया उसका कहीं यूज नहीं हुआ। तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज कहाँ पर है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखना, कभी कभी क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आएंगे कि जैसे इसमें दिया है, एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ वाई, मतलब ये x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यूज हैं, बिलोंग्स टू ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ये जिस एक्सप्रेशन, जिस फंक्शन के लिए, y के जिस फंक्शन के लिए ये वैल्यूज लिखी गई हैं, वो माना जा रहा है कि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। वो 4th डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब x की पावर मैक्सिमम 4 है। कंप्यूट द नेक्स्ट टू वैल्यूज, ये जो दो डैश लगे हैं ये दोनों वैल्यूज आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास तो कोई फंक्शन दिया नहीं है कि हम लोग डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाएंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के लिए क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं FDT, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, वो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, ये ऐसे टेबल आपको बनाना है। टेबल में आपको एक्स वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, डेल्टा टू दी पावर 4y। 4 तक मैं क्यों लिया, क्योंकि आप लोग को मैं एक इक्वेशन पढ़ाया था फॉरवर्ड डिफरेंस थ्योरम। फॉरवर्ड डिफरेंस थ्योरम में हम लोग देखे थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होगा और उससे आगे वाला डिफरेंस आप निकालोगे तो वो 0 होगा। तो यहां पर हमारी पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की है। तो 4th डिफरेंस तक तो हमें वैल्यू मिलेगी। 5वां डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 0 आएगा, वो थ्योरम कहता है। तो इसलिए 5वां वाला टेबल मैं यहां पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूं, वो हम देखेंगे भी अभी। चलो, तो यहां पर मैं x की वैल्यूज लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक आखिरी है 14। y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं 2, 3, 5, 8, 9 डैश और डैश, ये हो गया। अब तुम लोग को याद हो अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो मैं थ्योरी में बताया था कि कैसे हम लोग यहां पर डेल्टा वाला निकालते हैं, ये माइनस ये, वहां पर मैं बताया था ये माइनस ये, डेल्टा वाई का फॉर्मूला भी आप लोग को पता है, y1 माइनस y0। तो ये y1 हुआ, ये y0 हुआ, माइनस करो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। इसी तरह 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। तो ये आपको मिल जाएगा। अभी देखो मैं ये आगे तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि आगे हमें पता नहीं है माइनस कैसे करेंगे, तो एक्स वक्स नहीं मानना है, केवल अभी मैं इतने को लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे यहां की वैल्यू निकलेगी। फिर यहां पर बताओ मुझे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, यहां पर 1 माइनस 3 कितना आएगा -2 आएगा। यहां पर कितना आएगा -2। चलो और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -3, फिर -3 माइनस 0 कितना आएगा -3। तो देखो हमें क्या दिख रहा है कि डेल्टा 4 की वैल्यू, डेल्टा टू दी पावर 4y की वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया, -3। अब यहां पर डेल्टा 4 क्या बताता है कि यहां पर जो भी वैल्यूज होंगी सब कांस्टेंट होंगी। कांस्टेंट का मतलब कि यहां पर जो आपको, और इन सबको भी अगर लेके चलते तो हो सकता है यहां पर और वैल्यू मिलती, तो वो और जो वैल्यू मिलती सारी वैल्यू -3 ही होती, इसमें कोई चेंज ना होता। तो हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट होती है तो इस वजह से इसकी जो सेकेंड वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी -3 आएगी। तो सेकेंड वैल्यू भी -3 आएगी, तो -3 आएगी। तो अब यहां वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहां पर -3 आएगा। तो देखो यहां से हम कैसे किए, यहां वाली वैल्यू आने के लिए हम इसमें से ये माइनस किए तो हम ये पाए। तो अगर यहां से वापस यहां पर आना है हमें, तो हम ये और ये अगर ऐड कर दे, देखो -3 में एक जोड़ो तो ये आ जाएगा -2, एक ऐड कर रहे हो याद रखना, -3 + 1, -3 + 1 का आंसर क्या आएगा -2। तो इसी तरह -3 प्लस -3
मतलब -3 में -3 ऐड करना है तो कितना आएगा -6। साइन का विशेष ध्यान देना है प्लस माइनस में, मैं ऐड करने के लिए कह रहा हूं पर साइन के साथ ऐड करना है आपको। जैसे यहां पर -3 में एक ऐड कर रहे हो तो 1 प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -2 आ गया। तो इसी तरह आप लोग को यहां पर देखना है -3 अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा -6 आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। तो इसी तरह अब यहां से उल्टा इस पे आना है तो इसे ऐड कर दो, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो अब यहां से यहां उल्टा यहां पर आना है तो इसे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब यहां से उल्टा यहां पर आना है तो इसे ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो पहला डैश मिल गया, पहला डैश आपको मिल गया 2। अब फिर यहां पर एक और मान लेते हैं कि यहां पर एक और वैल्यू होगी वो की -3 होगी। तो अब यहां से फिर से उल्टा आना है तो इसे ऐड करो कितना आएगा -9 आएगा। इसे ऐड करो कितना आएगा -17 आएगा, ठीक है ना। और इसे ऐड करो तो कितना आ जाएगा 17 3 20 25 है ना। यहां कितना सॉरी 24 -24 आ जाएगा। और इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -22। तो देखो केवल एक याद रखना, जो थ्योरम पढ़ाया गया था कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने पावर डेल्टा की उतनी पावर पे जो वैल्यूज मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। याद रखना कांस्टेंट का मतलब जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी, याद रखना। देखो हम अपोजिट चलते चले आए, हमें वैल्यूज मिल गई कि पहले डैश में 2 फिलअप करना है, दूसरे डैश में -22। तो कोई दिक्कत होगी नहीं। होप सो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं बैकवर्ड डिफरेंस, जो कि हमारी सेकंड टॉपिक है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन है देखो, इससे एक मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सेम इसी टेबल से रिलेटेड एक होमवर्क दे रहा हूं। उस होमवर्क को आप लोग को करना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से, ठीक है ना। चलो तो देखिए अब ये आपका होमवर्क है, फाइंड द मिसिंग टर्म यूजिंग फर्स्ट डिफरेंस। तो यहां पर आपको yk की वैल्यू दिया है, मतलब y की वैल्यू दिया है और डेल्टा y की वैल्यू दिया है। तो अब आप लोग सोचोगे सर ये तो आप बताए नहीं कि इस तरह का कैसे करना, आप एक्स वाई पे बताए। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक पहला वाला ये जो स्पेस है, पहला वाला स्पेस आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, बाकी वाले आप वैसे ही कर लेना, ठीक है ना। तो चलो यहां पर 0 आपको दिया है और 1 दिया है। तो देखो यहां पर अगर हम लोग मान लें कि ये जो वैल्यू होगी हमारी y0 वाली वैल्यू होगी, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा, ये y4 होगा, ये y5 होगा, ठीक है ना, ऐसे वैल्यू। तो अब y का ये होगा तो डेल्टा y0 यहां पर होगा, ये कितना होगा डेल्टा y0 की वैल्यू है। ये किसकी है डेल्टा y1 की वैल्यू, क्योंकि यहां पर डेल्टा लगा है ना। तो ये किसकी हो जाएगी डेल्टा y2 की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी डेल्टा y3 की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी डेल्टा y4 की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी डेल्टा y5 की वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से। तो अब यहां से देखो अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस वाला जो इक्वेशन है उसका यूज करें तो हम यहां से आराम से सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। कहा भी है फर्स्ट डिफरेंस का आप यूज करके निकालिए। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं, ये वाला पहले, ठीक है ना। तो पहले देखो हमें डेल्टा y0 की वैल्यू दिया है, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मैं लगाता हूं डेल्टा y0 बराबर क्या होता है y1 माइनस y0। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को कंसल्ट करें, फिर से देखें जहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस पहले पढ़ाया गया है और फिर आए यहां पर। तो चलो डेल्टा y0 हमें कितना दिया है, टेबल पे चलते हैं भाई। डेल्टा y0 देखो दिया है 1 और y0 दिया है 0, ये दोनों हम लोग रखते हैं। डेल्टा y0 दिया है 1 और y1 हमें दिया नहीं है, y0 दिया 0। तो यहां से y1 बराबर आपको मिल गया, y1 बराबर मिल गया 1। तो आपको पहले ब्लैंक्स की वैल्यू मिल गई। देखो ये y1 की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, y1 की जगह पर ये देखो ये y1 है, y1 की जगह पे मैं 1 रख दिया। तो देखो एक मिल गया, कितना आसान है। इसी तरह अब दूसरा वाला आपको करना है तो डेल्टा y1 का फॉर्मूला लगाना, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो y2 वहां से निकल आएगा। तो इसी तरह करोगे तो वेरी इजी क्वेश्चन सबका हो जाएगा। अब मैं होप करूंगा कि जितने लोग देखोगे होमवर्क जरूर सेंड करोगे, जिससे मुझे लगे तो मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो